और कोई आकर और मुझसे पूछे और दुनिया में तूने क्या देखा। यही जब कभी तुम उससे मिलने के लाता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज लगाता है, क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी हैं? मेरे दोस्त, ये घर मेरा नहीं तेरा है। जानता तू मेरा दोस्त ही नहीं मेरा भाई है। मैं जानता हूँ कि यह घर तेरा नहीं मेरा। तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। लेकिन विशाल, कहते हैं घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाना चाहिए कम करो आवाज भैया। जब दरवाजे से आवाज लगा दो, क्योंकि घर के अंदर न जाने किस प्रकार से हमारी बहन बेटियां बैठी। तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया, लेकिन आज मेरे दोस्त को झुलसा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार? तो यार विशाल, क्या बताऊं, आज मैं जब तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? क्या है कि जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा हिल गया। कौन है यार वो? चुप कहने रहा। बिल्कुल कंजड़ा ही हो पा रहे हो। बेटे हट। चलो बिरादरी है हो, चलो। मेरे दोस्त, क्या बताऊं, उसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा हिल गया। कौन है यार वो? अपने मुंह से क्या बताऊं, जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है उससे अपने साथ लाया हूं। कहाँ है वो? दरवाजे पर। यहाँ बुला, मैं भी तो देखो कौन है वो। अभी बुलाता हूं। काका अंदर आ जाओ। यही है वो लोग मेरे दोस्त? हाँ मेरे दोस्त, बैठो बहन, इधर बैठ जाओ। ये वही इंसान हैं जिनका मैं तुमसे जिक्र कर रहा था। और काका, यह है हमारे दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है। सारी हकीकत, सारी सच्चाई हमारे दोस्त के सामने बयान करो, डरने की कोई बात नहीं है, समझ गए? बूढ़े दादा, सबसे पहले अपनी आंखों से आंसू पोंछो। नहीं बहन, नहीं, रोएगा कोई नहीं। और बतलाओ, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम है? साहब। अरे साहब नहीं, मेरा नाम विशाल है, मुझे विशाल कहो। साहब हमारा नाम तो दीनदयाल है। गरीबी में है साहब, सब दीनी दीनू कहा दे। इन बातों से नाराज मत होना, जमाना बदल गया है। हम ही साहब ना मानो तो बताओ, ना मानो तो बताओ, फिर हम कहते हैं काम करिए। हमरे तो कोड़ाई के टांगे हैं, तुम चूतर लाल कह दी। वो बताओ यार। अरे हम ही साहब शांतिनगर गांव के रहने वाले हैं। यही गांव शांतिनगर? हाँ साहब, जानता हूँ, इस गांव को जानता हूँ। अपने परिवार में साहब हम 3 जने हैं। तीसरा कौन है? हम साहब एक लड़का है जिसका नाम अर्जुन है। अच्छा, आपके बेटे का नाम अर्जुन है? हाँ साहब। या हमारी बिटिया है का नाम अंजू है साहब। बैठो बहन, बैठो बैठो। हमारे गांव शांतिनगर के जमींदार अजगर सिंह। अच्छा, वो जमींदार अजगर साहब, जानता हूँ, प्रकाश जानता हूँ। वही हमका अपने मुखिया बनाना है साहब। किस चीज की? कहना हमारी खेती की देखभाल किया करे, लेबर ले जाके बगीचे फार्म में काम करवा करे। भाई वो जमींदार है, काफी कारोबार है, खेती बाड़ी है, काफी नौकर मजदूर खेत बगीचे फार्म में काम किया करते हैं। इन सबों की देख रेख के लिए आपको मजदूरों का लीडर बना दिया। हाँ साहब, बहुत अच्छी बात है साहब 200-300 लेबर ले जाए हम बगीचे फार्म पर 2-3 महीना काम चलवाएं साहब। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मजदूरी क्या साहब, 1 रुपया पैसा नहीं मिला। का पैसा क्यों नहीं मिला? पता नहीं साहब, कहे नहीं दिन साहब, मजदूरी का पैसा नहीं मिला। अब मजदूर सब हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगे आ भाई लागे। क्योंकि मजदूरों को आपने ले जाकर के खेत बगीचे फार्म में काम करवाया है, और मजदूर सिर्फ ठेकेदार और मेड से ही पैसे की तलब करता है। लगे काका पैसा देवाओ, तो भैया ऐसा हमारी तबीयत ठीक नहीं है, देखो जैबा कहीं बा पैसा देवा देबा, मतलब उन्हें तसल्ली दिला दिया। तसल्ली दिवाए साहब। लेकिन मजदूर सब आपस हम सलाह करें, कहीं जो पैसा नहीं मिले तो हमारे काम करे फायदा का है, वही सब काम ही बंद कर दी साहब। बूढ़े दादा, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत
बहुत लौंडे बोले थे, इतने लौंडे तो हमको बोलते नहीं थे, देख लो ये सोच बहुत लौंडे ही बदतमीज हैं, सब लौंडे लौंडे लौंडिया सब ही बहुत गुलाम हैं। अरे इतनी जगह पड़ी है कि खलबल 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 हैं? बतलाओ बूढ़े दादा, क्या कहा? लेबर ने काम बंद कर दिया। काम बंद कर दी साहब। आपको मालूम होना चाहिए, गरीब के घर में खाने के लिए हो या उसके पास पैसा हो तो दूसरों की मजदूरी करने क्यों जाएगा? यह बात हम जमींदार साहब बताए ना, पैन काम बंद है, जब उनका यह बात मालूम भाई साहब तो उनके साहब एक लड़कवा है, उसका नाम है अभय सिंह। क्या जमींदार साहब को कोई बेटा भी है? उसका नाम अभय सिंह है, विदेश में पढ़ाई करता था, 2 दिन उसका हुए हो गए। आप बैठो मेरे दोस्त। लड़कवा के हाँ हमारी झोपड़ी पठाई, कहीं जाओ दिन दयाल मालूम करो जाए काम का है बंद है। उनका लड़कवा साहब आवा, हम रोटी खाए बस बैठे रहन, एक और रोटी तोड़े रहन, आवा मारी से लात तो हमारे खड़बड़ा। खाना खाते समय आपको पैर की ठोकर मार दिया? हाँ साहब, कह लगे वो काम का है बंद है, तो भैया काम का लेबर में पैसा वाके पैसा मिल जाए तो काम करे जाइए, तो कहे लगे तुमका हमेरी ले चलिए। हमें लिए किस लिए? उनका साहब रस्म बांध रही। अरे रे, रस्म बांध के साहब हमका बहुत मारी से, मारा भी है? बहुत मारी से साहब, खई तो ले जा रहा तले हमारी बिटिया अंजू आई गई, बिटिया के हमारी अकेली देख के साहब हमका खम्भम मान दी, हमारी नजरें समय बिटिया करी इज्जत लूट। और मुझे सुनावो नहीं, नहीं, ऐसा सुनकर मुझे तुम्हारा गया, लाज है तो जरा भी नहीं, लूटसवत बिचारी। क्या कहा? आपके नजर के सामने आपकी बेटी की इज्जत लूट ली, उसके बाद में फिर क्या हुआ? कले साहब हमारे भैया स्कूल तेरे पढ़ के आए गए, हमारे भैया के यहाँ साहब ये बात गंवारा ना। अरे किससे गंवारा होगी? जिसके घर की इज्जत लुट जाएगी, या तो जो है घर में अपनी जान दे देगा, नहीं तो दुनिया को। भैया हमारे गुस्सा में आए गए साहब, हमारे लाठी छीन के रे, लाठी छीन उनकी हवेली में रहे, मालूम करे बदतमीजी काहे करे हो। उमादगर सिंह के एक भाई है साहब, वो इंस्पेक्टर है। क्या इंस्पेक्टर? वो कानून का दलाल इंस्पेक्टर बलवीर सिंह। हाँ साहब, प्रकार से जानो उसने क्या किया है? अजगर सिंह, अभय सिंह, बलवीर सिंह, तीनों जो ने मिलकर साहब हमारे भैया को बहुत मारे ने। क्या? बहुत मारने ले जाए करे, झूठे जाम हम थाने में बंद करे साहब, चलाना नहीं करी। बिटिया गाँव तेरे भीख मांग के पैसा ले गए रहेंगे, भीख की पैसा साहब थाने में छीन नहीं, थाने धक्का मार के भगाए थे साहब हैं, बगैर भैया के हम रहना है भैया साहब। देखा इन गरीबों पे किस प्रकार से जुर्म अत्याचार किया जाता है। हाँ। और यदि इसी प्रकार से गरीबों पे जुर्म अत्याचार होता रहा और कानून से मदद और इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर ये गरीब इंसान किसके पास जाएगा? फिक्र मत करो बूढ़े दादा, अब आपकी ये लड़ाई हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे। आपसे वादा करते हैं कि आपके बेटे को रिहा कराएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे, और जो जालिम जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी के साथ में गुस्ताखी किया है, कानून से उसे कड़ी सी कड़ी, लेकिन इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। मैं जिस जगह पे आपको ले चलूंगा, आपको चलकर इसी प्रकार से बयान देना होगा। एक बात याद रखो बूढ़े दादा, आपकी लड़ाई तो हम दोनों दोस्त लड़ने जा रहे हैं, कहीं किसी के बहकाने से, किसी के धमकाने या डराने से, या पैसों के लालच में आकर भूलकर उस जालिम जमींदार से सुलह और समझौता नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो ना आपका बेटा रिहा हो सकेगा, ना आपको इंसाफ मिल सकेगा, और ना तो उस जालिम जमींदार के बेटे को सजा। साहब हम सुलह समझौता नहीं करीबा, हमारी चाहे जान चली जाए साहब। मत रो बहन, नहीं रोया नहीं जाता, नहीं ये मत रो, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ। अब कुछ नहीं होगा,
क्या कहा बूढ़े दादा? जिस वक्त आप खाना खा रहे थे उस जालिम जमींदार के बेटे ने आपको पैर की ठोकर मार दिया। देखा मेरे दोस्त, इंसानियत ही भूल गया। इधर आओ बहन, ये लो कुछ पैसे लो, जाओ अपने लिए फराक ले लेना और जाओ खाना लेकर आओ, जाओ राशन लेकर के खाना खाओ, उसके बाद मेरे साथ आओ। ना साहब, साहब हमका ये पैसा ना दो साहब, हम साहब भूखे रह ले, हमका तुम्हें इंसाफ दिलवाए दो, तुम्हारा एहसान बूढ़े दादा आपको इंसाफ दिलाकर आप पे कोई एहसान नहीं करूंगा, ये तो हमारा फर्ज है कि गरीब इंसान को इंसाफ दिलाना, और ये एक इंसानियत है। नहीं नहीं रोया नहीं जाता है। देखो बिटिया, जाओ। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान तो मिलते हैं बेटी, लेकिन पहचान नहीं मिलते। नहीं बूढ़े दादा, किसी इंसान को खुदा और भगवान कहना पाप है। कोई इंसान खुदा और भगवान नहीं होता, जिस दिल में इंसानियत वही तो बिटिया पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपे हैं भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण देखा मेरे दोस्त कि चित्तौड़गढ़ के लोगों पर अरे किस तरीके से जुल्म और अत्याचार, और यदि इसी प्रकार से जुल्म अत्याचार होता रहा तो एक दिन गरीब इंसान बगावत पे उतर आएगा। हाँ। और बगावत पे उतर गया तो दुनिया में कोहरा मच जाएगा। लेकिन हमारा संविधान और कानून ये नहीं कहता है कि मुसीबत में आकर के कोई बगावत करे, नहीं, वो कानून का सहारा ले, कानून से मदद और इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहते हो मेरे दोस्त रामलाल, तेरी कलम में वो ताकत है कि गोली का मारा इंसान तो बच सकता है, लेकिन तेरी कलम का मारा इंसान कभी बच नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो श्रीवास्तव? यही कि तू एक पत्रकार है। कल के पेपर में पहले पेज पे मोटी मोटी हेडिंग में उस जालिम जमींदार राजगार सिंह और उसके बेटे अभय सिंह का नाम छाप दे। उस कानून के दलाल इस सेक्टर परवीर सिंह का नाम छाप दे, और सरकार से अपील करना कि ये केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर केस मेरे हाथ आ गया फिर देख इस जमींदार को मैं कैसा कानून का खेल दिखाता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, मैं अपने काम से लग जाता हूँ और तुम अपने काम से लग जाओ। जालिम जमींदार प्रजा के लिए पिता के समान होता है, और एक पिता अपने पुत्र का दर्द भूल जाए। ठहर जालिम, तेरे दिल में वो दर्द पैदा कर दूंगा कि इन गरीबों का दर्द तुझे बहुत दूर से नजर आएगा। तेरे नजरों के सामने तेरे बेटे को फांसी की तकीब पे पहुंचा दिया तो मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव। जय शंकर की, जय शंकर की। कहिए ठाकुर साहब। अरे जा हमरे बब्बर से हमरे बेटे अभय सिंह को बुला करके लाओ। छोटे ठाकुर को जा। बैठो। अभय सिंह, अरे कुत्ता, तुम क्या बुला रहे हो? हुई पिता तकलीफ क्या बुलवाए तत्काल, और आज मुझे किसके लिए बन जाना है? और आज मुझे किसके लिए बन जाना है? वैसे एक बात कहे पापा, जब से हमने दिनवा के लौंडे की ठुकाई किया है तब से शांति नगर का हर एक इंसान शांति हो गया है। फिर बीड़ी जला ली है। हमने धमका क्या दिया, जब तक तुम्हारी बीड़ी चलती रहेगी तब तक तुम चलते रहोगे। बेटा इन्हें कुछ मत तो हमें देखो तो फिर बीड़ी जलाए बैठे हो। बेचारे अब
अभी तो फार्म से काम ये करके बताओ आए। केला की गहरी कट के गाड़ी पर लदी है कि नहीं लदी है? गाड़ी दोनों मंडी पहुंच गई। बुढ़ाऊ तुम बताओ घुइया बंडा की जगह साफ हो गई? बाबा तुम बताओ पीछे वाला काम हो गया? साले पीछे वाले काम के चक्कर में काहे पड़े हो? बाबा बेचारे अभी अभी खेत से तो इसका मतलब काम बहुत धड़ाके से चल रहा है। जोरों के साथ। चलो फिर बैठ करके हम देखते हैं और चल करके फार्म की देखभाल करते आओ। बैठो। भाई साहब तो बैठे आराम आ करते जहां तुम सभी बैठे आराम आ करते जहां तुम सभी कुछ जमाने की तुमको खबर है नहीं। अच्छा भैंसी न कुछ तुमने किया खतरे में पड़ गई है मेरी नौकरी। क्या हो गई? क्या हो गई है? और बताओ चाचा जी मेरे बात क्या? और बताओ चाचा जी मेरे जो कितना परेशान नजर आ रहे, खतरे में क्यों पड़ी आपकी नौकरी? क्यों ना इस वक्त मुझसे हो बतला रहे। कौन इंसान इस इलाके के अंदर हो सकता है जो तुम्हारी नौकरी तुम्हारे सिवा हमारे सिवा? और तुम्हारे सिवा हो कौन सकता ऐसा है? हमने क्या किया? और करने में तुमने कसर क्या बाकी रखा है? अरे 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 क्या, इससे तो अच्छा था कि बाहर पढ़ाई करते थे विदेश। जब से आए हो हमारी नौकरी पे लग गए हो तुम नौकरी पे। ऐसा हमने क्या किया? और क्या जान लेना चाहते थे क्या? भाई साहब क्या पहेली जैसी बातें करते हैं आप? पहली नहीं मुजरा सुना रहा हूँ। आखिर मीटर कहाँ है? मीटर तो रे खोस है, मीटर साले यहाँ मीटर की बात है, मीटर बताओ कहाँ? इतना बेटे को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए जितना आपने इनको चढ़ा रखा है। अब कोई बाप अपने बेटे से प्यार मोहब्बत कर ले तो सर पे चढ़ा रखा है। ऐसी मोहब्बत ऐसा प्यार प्यार तो तुमने भी किया था। तो उसी का नतीजा तुमने हमें दे दिया है। ऐसा बहुत गुस्साए जा रहे हो, बात क्या है? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चाचा तुम भी कमाल करते हो। चाचा मत बोलिए, सुबह हुआ है स्नान साले हम लोग नहीं है आप। पूजा पाठ किया, पेपर भी पढ़ा जाएगा। बहुत बड़े पुजारी हो। नाराजगी खत्म करो, हम पेपर भी पढ़ देंगे। अभी तो मंदिर से आए हैं मत्था टेक करके चाचा कर रहा था, रोक साले खाऊ रहा साले की भी हराम जादे उल्लू के छोटी पत्ते। छोटी बातों के लिए नाराज मत और हुआ ज्यादा करो। नाराजगी कलेजे को छू लेती है। कहीं तुम्हें हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? बता देते कि पेपर की बात हो तो हम पेपर पढ़ देते, इसमें कौन देखो मैं निवर्ता कब से शुरू? कब है शुरू है सुन ले। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल डीजी को लगाई फटकार, बोले हम सब पता लगाते हैं। बड़ा अधिकारी जो होता है छोटे अधिकारियों को बहुत इधर से उधर नचाया वो करता है। संज्ञान जब तक अधिकारी नहीं लेगा और छोटे- हमने ऐसा करके देखा छोटी उम्र के बड़े अफसर हैं, बड़े उम्र के छोटे अफसर। छोटे अफसर हैं। बलात्कार जो हट बलात्कार के बच्चे। यहाँ बड़े अफसर की बात करे वो बलात्कार खोस। नेपाल चुनाव में 3/4 सीटों पर बालेंद्र शाह की पार्टी की जीत हो गई, बालेंद्र शाह बालेंद्र शाह की विजय हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है। ईरान के तेल डिपो पर इजरायली हमले से अमेरिका नाराज। अमेरिका नाराज? अमेरिका ने बहुत गलती किया है ना पापा? तो नाराज तो हो गई है जब पासी बराबर चल रही है। बांग्लादेश में मंदिर पर बम से हमला, अलग अलग घटनाओं में 2 हिंदुओं की हत्या। ये बहुत गलत बात, ये बहुत गलत बात। क्यों हमला करो? निशान पर पार्टी ही नहीं जनाधार बचाने की भी जिम्मेदारी। अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा छोड़ पश्चिम एशिया मुद्दे पर विपक्ष का संसद में संग्राम। संसद में संसद में हंगामा। संसद नहीं में क्या राम तुम्हारे मुंह को नहीं मिलेगी क्या? मैं कहता हूँ तुम बीच में डिस्टर्ब मत करो। साले नहीं है। तुम ना बोलो, तुम ना बोलो। चाचू को नाराजे होते चले जा देखो रहे मैं हैं। सिलेंडर मिलेगा कि अब है सिलेंडर। सिलेंडर अब ख्याल दिल से हटा दो और साले लकड़ी से रोटी लकड़ी खाओ। इधर कंडा जलाओ। लकड़ी कंडा जलाओ, सिलेंडर का कच्चे ख्याल दिल तेल से की हटाओ। कीमत $130 प्रति बैरल से ज्यादा होने पर भी भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। अब तो बढ़ना ही बढ़ना है। जब लड़ाई छिड़ी है तो कौन सा पेज पढ़ रहे हैं आप? हमें तुम्हें कहे कि चिंता। साले नहीं आप। कौन सा पेज बढ़ रहा है भाई? पहला पेज पढ़िए आप। फिकर मत करा करो, छोटी छोटी बातों। पहले हम देखो गैस बुकिंग होला।
अरे साले गैस बुकिंग नहीं होगी, काहे चक्कर में पड़े हो गैस से कह रहे हो? आज का ताजा समाचार। क्या समाचार है? दिन दहाड़े दीनदयाल दिनुआ की बेटी के साथ बलात्कार। वो तो मैंने ही किया था, तुमको रियल में हमने बताया था नहीं बताया था? उसकी लुंगिया को झोपड़ी के अंदर उठा ले गए थे। बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, ठाकुर अजगर सिंह का बेटा ठाकुर अभय अभय सिंह यानी हम हैं चाचा। लिहाजा सरकार से इस बात की हम डिमांड करते हैं कि इस केस को सिविल पुलिस से हटा करके सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई? पत्रकार राम चाचा बचाओ चाचा। नहीं, सीबीआई का नाम सुनते ही पापा ये सीबीआई का मैटर तो बहुत खराब है पापा। तो वो बोला हमने सुना है कि सीबीआई कब्रिस्तान के मुर्दे खुदवा करके मुर्दों से जुर्म को इकबाल करा के जमीन में 5 कदम पैदल चला देना ये सीबीआई का काम है, और तुम तो एक जीती जागती मिसाल हो। सुने ठाकुर साहब मोहन, सुने सीबीआई अगर 5 बार पूरा टेंडर खोले। भाई साहब अब क्या होगा? मेरे बेटे को कुछ हो गया? चाचा जल्दी बचाओ। हाँ बताएंगे, बताएंगे, उधर देखो बताएंगे। और अगर जेल चले गए तो खानदान की नाक कट जाएगी ना। हम जेल में नहीं जाएंगे चाचा। तो कानून हम भी जानते हैं ना। जल्दी को सीबीआई से बचने का एक ही तरीका है भाई साहब, अभय को कुछ दिन के लिए विदेश भेज दो। तुम अपना सामान पैक करो, गाड़ी बुलाओ, बैठो, निकलो। क्या बात कर रहे हो चाचा? हाँ। इतने दिनों तक हमने विदेश में रह करके पढ़ाई किया है, पापा के पास आए तो फिर विदेश समझाए? ऐसा नहीं होगा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो चाचा तुम, और पापा तुम भी सुन लो। सूरज चाहे पूरब से पश्चिम उदय हो जाए, अभय सिंह हमें छोड़कर नहीं जाएगा। और सुनो चाचा, खटमल के भय से कभी चारपाई छोड़ी नहीं जाती। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो आप समझाते क्यों नहीं है? भाई साहब कैसे समझाएं? क्यों समझा रहे? अरे आप अच्छी प्रकार से जानते हो कितना जिद्दी लड़का